हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं सुनील बिश्नोई स्वागत करता हूं नवोदय एकेडमी अबोहर के इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं कक्षा 6 के लिए, यानी कि जो बच्चे कक्षा 5वीं में हैं उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं कक्षा 6ठी में दाखिले के लिए। तो वो फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, कोई नए नियम तो नहीं है, कोई सिलेबस में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उस पूरी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं जो अपने बच्चों को नवोदय स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ध्यान से आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट क्या है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है, कौन से बच्चे भर सकते हैं या फिर कौन से बच्चे नहीं भर सकते। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और समझते हैं। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से आया है। किसके लिए? सिलेक्शन टेस्ट जो कि होगा 2025 में। तो उसके ऑनलाइन फॉर्म अभी मांगे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 16 सितंबर 2024। यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि लास्ट डेट जो ऑनलाइन अप्लाई करने की है वो कितनी है? 16 सितंबर। फॉर्म अभी ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, भर रहे हैं लोग। 16 जुलाई से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और 16 सितंबर तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। और क्या क्या नोटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन हम फटाफट कवर करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। अगर हम इसको डिटेल में चलेंगे एक एक करके तो इसमें 1-1.5 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा, इतना लंबा हम नहीं चलेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे। दूसरा है कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म आप घर पे बैठ के भी भर सकते हैं, आप खुद भी भर सकते हैं, मोबाइल से भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं, या किसी दूसरे से भी आप भरवा सकते हैं। भरना कहाँ पे है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जवाहर नवोदय विद्यालय की। वेबसाइट क्या है? www.navodaya.government.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वही डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे कुछ स्कूल दिए हुए हैं कि अलग अलग स्टेट में कितने स्कूल हैं, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज नंबर ऑफ जेएनवीज हमें बताया हुआ है कि हर स्टेट के अंदर, अपने स्टेट में हर ज़िले के अंदर कितने स्कूल है या टोटल कितने स्कूल है, वो चीज़ हमें यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो कि ये जो सिलेक्शन टेस्ट किसकी बात हो रही है? 2025-26, यानी कि अगले साल 2025 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे कक्षा 6 में, उनके लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है। वो टेस्ट कौन कौन दे सकता है? जो बच्चे 5वीं में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पेपर कब होगा? एक तो होगा ऑन सैटरडे 12 अप्रैल 2025 को सुबह 11:30 बजे होगा। ये किसके लिए होगा? ये आप यहाँ पे देखो कि इन द स्टेट ऑफ जम्मू, कि या तो अगर आप जम्मू हैं या जम्मू से हैं या कश्मीर से हैं, ठीक है। और बाकी कुछ स्टेट यहाँ पे और लिखी हुई है, लेह, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख। इन अगर ज़िलों से है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को 12 अप्रैल को। कितने बजे? सुबह 11:30 बजे। यहाँ तक क्लियर सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी जो स्टेट है, बाकी जो दूसरी स्टेट है, उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो उनका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो भी सैटरडे को होने वाला है, यानी कि शनिवार को। कितनी तारीख को? 18 जनवरी 2025 को सुबह 11:30 बजे बाकी स्टेट के बच्चों का एग्ज़ाम होगा। ये बाकी स्टेट के मैं फटाफट बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, किन्नौर, मंडी, सिरमौर। तो ये सारे, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, इन सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे क्या है, इनका एग्ज़ाम होगा ऑन सैटरडे 18 जनवरी
सुबह 11:30 बजे। ये नोटिफिकेशन जो है ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.navodaya.government.in वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके ध्यान से एक एक चीज़ इसकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि जो लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है 16 सितंबर 2024। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है navodaya.government.in, इसके ऊपर जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑफ JNV सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि अगर सिलेक्शन टेस्ट आपको ऑनलाइन भरना है घर पे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। पहली चीज़ तो ये है कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद हमें क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर, यानी कि वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। वो फॉर्म आपको किससे भरवाना है, हेडमास्टर से। हेडमास्टर यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल के जो हेडमास्टर है वो आपको वो फॉर्म भर के पूरी डिटेल भर के उनके स्टैंप के साथ वो फॉर्म आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि फ़ोटोग्राफ चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट के, यानी कि जिस बच्चे के फॉर्म भरोगे उस बच्चे के भी सिग्नेचर चाहिए, उसके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर चाहिए, उनकी फ़ोटो भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, हेडमास्टर द्वारा भरा हुआ एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि एक डिटेल फॉर्म इसके अंदर है, नोटिफिकेशन के अंदर ही वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको भरना है, हेडमास्टर के द्वारा उसको भरवाना है। ठीक है। अगली चीज़ इसमें है कि आधार कार्ड की डिटेल चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ आप इसमें दे सकते हैं कि या तो आपके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास रेजिडेंस का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, और आगे इम्पोर्टेंट इसमें देख लेते हैं। कैंसलेशन, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ थोड़ी इम्पोर्टेंट थी वो आपके लिए, वही देख रहा हूँ कि इसमें मेंशन है या नहीं है। ठीक है, चलो आगे होगा, देखते हैं। अब दूसरी बात इसमें होती है कि इशू ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर जाते हैं तो उसके बाद आपका पेपर होगा। पेपर आपको देने के लिए एक एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड के ऊपर आपका रोल नंबर, कहाँ पे आपका सेंटर है, कितने बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है, वो सारी चीज़ें होती है। वो एडमिट कार्ड आप पेपर जब भी होगा तो उससे कुछ समय पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट। इसका रिज़ल्ट भी कुछ समय के बाद एक नोटिफिकेशन आ जाता है, वो रिज़ल्ट भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रोल नंबर के साथ रिज़ल्ट अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं इसमें क्या है। अब बात आ रही है कि हु इज़ एलिजिबल, यानी कि कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबल कौन कौन से हैं ये आप देखो कि एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू क्लास 6 इन जेनवी डिस्ट्रिक्ट इज ए कैंडिडेट हु इज स्टडिंग क्लास 5th, कि यानी कि एक तो जो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है वो ये बच्चा फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और कहाँ भर सकता है, सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भर सकता है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस ज़िले में वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसी ज़िले में वो 6ठी क्लास के लिए भर सकता है। फिर आगे है कि ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, यानी कि जिस ज़िले में वो पढ़ाई कर रहा है उसी ज़िले के अंदर वो फॉर्म भर सकता है, उसी को मान्यता दी जाएगी। अब एडमिशन कैसे हो सकता है, एडमिशन जो होगा वो हमने पहले देख लिया कि किसके द्वारा होगा, टेस्ट के द्वारा, जिसके लिए ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट और क्या है इसमें।
दूसरी चीज़ है कि कोई भी स्टूडेंट दोबारा इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। अगर किसी ने पहले इसका एग्ज़ाम दिया है तो वो दोबारा नहीं दे सकता है 6th क्लास के लिए। एक चीज़ तो ये है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपका जन्म है वो या तो इस तारीख से पहले नहीं हुआ होना चाहिए, 1/5/2013 के पहले का आपका जन्म ना हो, और दूसरा है कि 31/7/2015 के बाद का भी जन्म आपका नहीं होना चाहिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31/7/2015 भी आती है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और इधर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसके बाद की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डेट हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का बात है तो यहाँ पे क्या है कि 75% सीट्स रिजर्व होती है रूरल एरिया के लिए, और 25% सीट्स रिजर्व्ड होती है अर्बन एरिया के लिए। अब उसमें भी अलग अलग रिजर्वेशन की कैटेगरीज है, ओबीसी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, कोई डिसेबल्ड है उसके लिए अलग है। अब यहाँ पे दूसरी बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी दाखिले के टाइम। तो पहला तो इसमें है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका प्रूफ चाहिए, या आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दूसरा अगर मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, क्लास 3rd 4th और 5th तीनों का सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप कोई डिसेबल है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। फिर कैटेगरी, यानी कि आप एससी में है, एसटी में है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं या किसके अंदर आते हैं, वो आपको वहाँ पे चाहिए। अगली चीज़ ये है कि द टीसी फ्रॉम द पेरेंट स्कूल, यानी कि आप जिस कक्षा में 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको टीसी चाहिए स्कूल से। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सिलेक्शन के बाद। अब है कि अबाउट द सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन कहाँ कैसे होगा। पहले आपको सेंटर का अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताया। तो सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सेंटर होगा वो आपके नज़दीक के शहर के अंदर ही आपका सेंटर आएगा, वहाँ पे जाके आपको इसका टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट अब सेंटर का कैसे पता चलेगा, एडमिट कार्ड के द्वारा। एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नवोदया की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। ठीक है, अभी बात करते हैं कि लैंग्वेज, यानी कि आप किस ज़िले के अंदर है, कौन सी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन सी भाषा आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये इनकी कुछ लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश तो लगभग हर स्टेट के अंदर है। आप हिंदी आराम से चूज़ कर सकते हैं, लगभग हर स्टेट के अंदर इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो कुछ रीजनल लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी है तो पंजाबी आप कहाँ ले सकते हैं, चंडीगढ़ में ले सकते हैं, पूरे पंजाब के अंदर पंजाबी ले सकते हैं। मराठी है तो मराठी आप कहाँ ले सकते हैं, गोवा के अंदर ले सकते हैं। गुजराती आप कहाँ ले सकते हैं, गुजरात के अंदर। यानी कि जिस ज़िले में आप रह रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, उस लोकल लैंग्वेज के बेस पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के बारे में कुछ बताया है। अब दूसरा यहाँ पे बताया कि जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज के अंदर आपको वो एग्ज़ाम मिलेगा, उसी लैंग्वेज के अंदर आपको एग्ज़ाम को समझ के हल करना है। ठीक है, अगली चीज़ है कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि जो सिलेक्शन टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा, उसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे देखो कि टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कि एक तो इसमें आएगा मेंटल एबिलिटी का टेस्ट, दूसरा इसमें आएगा अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि गणित, तीसरा इसमें है लैंग्वेज यानी कि भाषा, जो आप हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो भी भाषा आप यहाँ पे चूज़ करते हैं वो भाषा आपको सिलेक्ट करनी है। मेंटल एबिलिटी के आपको टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स उनके आपको मिलते हैं, और टोटल मिनट हमारे पास समय कितना होता है 60 मिनट।
और मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे 20 और मार्क्स कितने होंगे 25। लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन आएंगे 20 और मार्क्स कितने होंगे 25। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने हो जाते हैं 80 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने नंबर का आएगा 100 नंबर का। और टोटल हमें जो एग्ज़ाम का है समय है वो समय हमें कितना मिलेगा, समय हमें मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, तो इस तरह का आपका लगभग एग्ज़ाम होने वाला है। अब आगे देखते हैं, जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑप्शन वाइज आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन है उसके 4 आपको उत्तर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करके उसको OMR शीट यानी कि OMR शीट के अंदर फिल करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है कि आप या तो ओनली ब्लू ले सकते हैं या ब्लैक पेन ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ओनली ब्लू या ब्लैक पेन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, पेंसिल का बिल्कुल प्रोहिबिटेड है यानी कि बिल्कुल मना है। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको भरना होता है। ये सारी चीज़ें हम भी जब तैयारी करवाते हैं हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन नवोदय एकेडमी अबोहर पे, तो उस पर भी हम पिछले सालों के एग्ज़ाम जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर हैं, किस तरह आपको OMR शीट फिल करनी है, कैसे रोल नंबर भरना है, कैसे उसमें आंसर आपको फिल करने हैं, वो सारी चीज़ हम एक एक चीज़ हमारी एप्लीकेशन नवोदय एकेडमी अबोहर पे करवाते हैं। और उसका जो फीस है वो मात्र और मात्र कितना है 399, यानी कि 399 रुपये में आप घर बैठ के एक बढ़िया तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम इसको आराम से देखेंगे। अब इसमें कुछ सिलेबस दिया हुआ है, जैसे मेंटल एबिलिटी का सिलेबस दिया हुआ है, तो ये सिलेबस आप हमारी एप्लीकेशन पे या हमारी यूट्यूब चैनल पे एक दूसरा वीडियो है जिसमें पूरा सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके आप पूरा सिलेबस के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, मेंटल एबिलिटी से कौन से चैप्टर आएंगे, गणित से कौन से आएंगे या भाषा से कौन से चैप्टर आएंगे। तो वो सारी चीज़ों का बात हमने हमारे YouTube चैनल पे या हमारी ऑफिशियल जो नवोदय एकेडमी अबोहर की एप्लीकेशन है वहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों की बात की हुई है। तो ये कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं बीच बीच में कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इस तरह के आपको आंसर करने हैं। हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनको अगर हम करने बैठ गए तो ये 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म की हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में कि आपको कौन सा फॉर्म भरवाना है हेडमास्टर से, तो ये वो फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म को आपके जो हेडमास्टर है जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आपको भरवाना है। यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो लगेगी, उसके बाद नीचे तो ये फॉर्म आपने भरवाया है, ये सारा फॉर्म उन्होंने भर दिया। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे सिग्नेचर किसके होंगे हेडमास्टर के। और दूसरा यहाँ पे दिया है कि विद सील, यानी कि हेडमास्टर जी की जो सील होती है उस सील के साथ में उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म है, ये किसके लिए है अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC के लिए। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, बस इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही होगा, इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे जाने हैं। जो भी बच्चे नवोदय स्कूल में जाना चाहते हैं या फिर अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन नवोदय एकेडमी अबोहर के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। और तैयारी करवाने का हम ज़्यादा कोई खर्चा नहीं ले रहे, मात्र और मात्र 399 रुपये में आप अपने बच्चों की तैयारी शुरू करवा सकते हैं। ठीक है, 399 यानी कि इतनी कम फीस में इतनी एक एक चीज़ एक एक तरीके से आपको जो बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी, इससे अच्छा और कोई भी कहीं पे भी नहीं करवा रहा है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमसे जुड़ेंगे और अपने बच्चों की तैयारी शुरू करवाएंगे। तो हमारा जो मकसद था आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।